आज हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई 2020 लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चनों को लेकर चलते। आज हमने जो चैप्टर इस सीरीज में लिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर लिया है। ये बोर्ड में 6 मार्क्स क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को हमने हल्का सा मेन टिप्स इसकी ली हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को हमने एक एक पॉइंट को लेके, जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम मैनेज करते हैं तो AS3 रिवाइज पे करते हैं। AS3 रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज ये 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है। इसके बाद जो हम मैनेज करके चलते हैं इसको इनडायरेक्ट मेथड को मैनेज करके चलते हैं। आपको हमने बताया हुआ है कि पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काउंट करते हैं, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज काउंट करते हैं, फिर हम फाइनेंस एक्टिविटीज काउंट करते हैं। इस क्वेश्चन की खासियत देखिए, फाइनेंस एक्टिविटीज इज ऑलरेडी कैलकुलेट बाय द इन क्वेश्चन, यानी आपको फाइनेंस एक्टिविटीज काउंट करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काउंट करते हैं। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काउंट कर रहे हैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। तो इसका मतलब आपको बताया जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए only one single value is given, उसी को हम प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग में, उसी को लास्ट में आफ्टर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी माइनस। 2 वैल्यू गिवन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लास्ट ईयर का माइनस हो जाता है क्योंकि उसका हम पेमेंट करते हैं, करंट ईयर का प्लस हो जाता है। तीसरा, जब कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो हमें उसका अकाउंट मैनेज करना। प्रोविजन फॉर टैक्स ही जनरली शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही प्रोविजन फॉर टैक्स माना जाता है, वैसे शॉर्ट नोट में ऑलरेडी गिवन है। अब आप प्रोविजन फॉर टैक्स को देखें, ओपनिंग बैलेंस आपका गिवन है, बाय बैलेंस BD आपको गिवन है 1,75,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है टू बैलेंस CD 2 लाख पूरा। इसका मतलब अब वो कहता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। जब आप टैक्स पेड करेंगे तो आपकी जनरल एंट्री पास होगी, टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो जब 11th में आप लेजर जानते ही हैं, जब टैक्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसकी डेबिट में लिख देंगे टू बैंक। कितना पेमेंट कराया आपने? 1,50,000 का आपने पेमेंट कराया। इसका मतलब करंट ईयर प्रोविजन कितना रहा? 3,50,000। इसको आप माइनस कर लेंगे तो ये कहां से आया होगा? कुछ लोग इसको मेड भी बोल देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,75,000। अब हम सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम काउंट करते हैं। जनरल रिजर्व सबसे पहले इसका पार्ट होता है। जनरल रिजर्व को आप डीपली देखें, पहले 1 लाख नेगेटिव था और एट प्रोजेक्ट में 4 लाख पॉजिटिव है। वैसे भी आप करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस होके ये आपका 5 लाख बन जाएगा। इसके बाद अब आपको टैक्स अकाउंट में जाना पड़ेगा। जितना आपने प्रोविजन किया 1,75,000 का आपने प्रोविजन किया, इसका मतलब टोटल आपका 6,70,000
75,000। इसके बाद आप एक एक पॉइंट पे चलिए। शेयर कैपिटल क्योंकि आनी नहीं, मेरे मतलब की नहीं, क्योंकि फाइनेंस एक्टिविटीज में चाहिए और फाइनेंस एक्टिविटीज का 232 का आंसर वो दे रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने यूज कर लिया। इसके बाद आपको बताया जाता है अगर जो फाइनेंस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो उसको आप प्लस कर देते हैं। यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस पे कैलकुलेट करें? आप ध्यान से देखें, दोनों सिमिलर है इसलिए कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं। 9 लाख का 12% रेट उसने वर्किंग नोट में दी है, हमने डायरेक्ट ले ली 1,08,000। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोराइंग ऑलरेडी फाइनेंस का पार्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स को हम देख चुके। टेंजेबल एसेट्स से कोई रिलेट नहीं। इंटेंजेबल एसेट्स किसको बोला जाता है? इंफॉर्मेशन में दिया है, गुडविल को बोला। इसका मतलब आप गुडविल को प्लस करेंगे। पहले गुडविल थी आपकी 58,000 की, अब है 46,000 की। इसका मतलब 12,000 की गुडविल आपने एमोर्टाइजेशन कर दी। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, फिर डेप्रिसिएशन आता है। पहले आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था 2 लाख का और आज डेप्रिसिएशन है 4 लाख का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करंट ईयर में जो प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया वो आपका 2 लाख। यही एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं। इसका आप टोटल करें तो 3,20,000 आपका ये आ 9,95,000 आपका ये आ गया। करंट लायबिलिटी कुछ गिवन नहीं है। इसके आगे आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स, अब आपकी सिर्फ यहाँ पे इन्वेंट्री है, करंट इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। इन्वेंट्री आपकी 90 से 214 की हो गई। इसका मतलब इन्वेंट्री आपने परचेज की लेस करंट एसेट्स इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज। इसमें आपका जो पॉइंट आया वो इन्वेंट्री का आया। इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है, इट मींस परचेज बाय यू। इसका मतलब आपने पैसे दिए होंगे तो कैश का आपका आउटफ्लो हो गया। कैश का आउटफ्लो हो गया 2,14,000 माइनस 90,000 तो 1,24,000। और कोई आइटम नहीं है इसलिए सीधा इसको माइनस करते हैं। $8,71,000 आ गया। इसके बाद लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में गिवन था 1,50,000। एक आंसर आपको मिल गया 7,21,000। दूसरा पॉइंट आप जानते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डीपली आप देखें, जब भी आपको वर्किंग नोट दे रखा हो तो इसमें यहां ग्रॉस वैल्यू को देखना चाहिए। अब इन्वेस्टिंग में आपको टेंजेबल एसेट्स देता है,
अब आज की डेट में 24 लाख की है और पहले आपकी 16,42,000। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, डेप्रिसिएशन सेपरेटली दे रखा है, इसके बीच का डिफरेंस 7,58,000 आपकी परचेज। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को भी इसी शेप में देखा जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को आप ध्यान से देखें, 45 थी, अब 1 लाख है, तो 1 लाख माइनस 45,000। ये दो ही आइटम है आपके, दोनों निगेटिव हैं। इसके बाद कैश फ्लो, फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज में आपको ऑलरेडी फाइनेंस एक्टिविटीज गिवन है 2,32,000। तो आप ध्यान से देखें, दो आइटम आपके प्लस हो गए, यानी नेट कैश इंक्रीज 7,21,000 आपका प्लस का हो गया, 2,32,000 आपका प्लस का हो गया, 8,13,000 आपका माइनस। ये आपको सम करके देखें आप, $1,40,000। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आप देखें, 120 कैश का और 120 करंट इन्वेस्टमेंट का, दोनों आपके प्लस हो जाएंगे। तो ओवरऑल 3,80,000। अब आपको चेक करना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस को इंडिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब आप इन दोनों को सम करके देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम 2 लाख प्लस 1,80,000 इक्वल 3,80,000। इस वीडियो में हमने 2020 के कैश फ्लो के क्वेश्चन को लिया। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके पार्टनर और अदर स्टूडेंट का भी बेनिफिट